दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा मंत्र बताया जाएगा जिसको जानने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे डाउट्स या जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी है उसको रिमूव करके हम पॉजिटिविटी को जगह देंगे। सो अंत तक बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारी बुक का नाम है असीम आनंद की ओर यानी अनलिमिटेड हैप्पीनेस, रिटन बाय सिस्टर शिवानी। उसके पहले चैप्टर का सारांश है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आपने अभी जस्ट आंखें बंद करनी है। जस्ट क्लोज योर आइज एंड लिसन टू मी। विश्रांत होकर इन विचारों पर मनन करें, यानी कि इनके बारे में सोचें। अपने मन में उठ रहे विचारों को देखें, यानी कि आपने ये करना है कि आलती पालती मारकर बैठ जाइए जहाँ पर शांति हो, आपके घर के एक छोटे से कोने में जहाँ पर अच्छी हवा चल रही हो और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। क्लोज योर आइज़ एंड लिसन। आपने अपने विचारों को देखना है, यानी कि इस प्रकार कि मान लीजिए आप एक समुद्र के किनारे खड़े हो या किसी नदी के किनारे जहाँ से लहरें गुजर रही है और आप उन्हें नोटिस कर रहे हो। उसी प्रकार आपने अपने आप से थोड़ा सा अलग होके अपने विचारों को मन में देखना है, अपनी आँखों को बंद करके। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, आई नो दैट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी है अगर आपको करना आ गया तो। यह आपके काम, आपके मित्रों, आपके परिवार या आपके बारे में हो सकते हैं। क्या जो आपके विचार हैं, आपने सिर्फ उन्हें देखना है, नोटिस करना है। उनके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ देखना है कि वो विचार जा रहा है। दैट्स इट। अपने विचारों को देखें। आज के अपने पूरे दिन को देखें कि आपने शुरू से लेकर अंत तक क्या किया। अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं तो उससे पहले के समय में आपने क्या क्या चीज़ें की। मैं सुबह काम पर जाता हूँ, वहाँ लोगों से बातचीत करता हूँ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं हर काम करते हुए यह चुनाव कर रहा हूँ कि मुझे क्या काम करना चाहिए और यह चुनाव भी करता हूँ कि मुझे हर कार्य करने के दौरान किस स्थिति में रहना है। मैं जो भी काम बाहरी तौर पर कर रहा हूँ, मेरे पास विकल्प है कि मैं उसके लिए कैसा महसूस करता हूँ। यानी कि आप सभी के पास ऑप्शन है। जो भी सिचुएशन में आप हो, इट डजेंट मैटर, आपके पास ऑप्शन है कि आप वहाँ पर पॉजिटिव रिएक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो आप पर निर्भर करता है, ना कि किसी वस्तु पर। जैसे कि हालात, लक्ष्य, लोग, ये सब बाहरी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब बाहरी हैं, दैट्स इट। इनका मतलब है ये आप पर प्रभाव नहीं डालती। ठीक है, अब मुझे खुद को देखना होगा। मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ, मैं क्या महसूस करते हुए अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, यह मेरा अपना चुनाव है। मैं स्वयं ही अपनी प्रतिक्रिया को रचता हूँ। सो ओवरऑल इनके कहने का एक ही मीनिंग है कि आपने आंखें बंद करके अपने मन में जो विचार चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनको सिर्फ नोटिस करना है, देखना है। चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, न्यूट्रल हो, इट डजंट मैटर। वो विचार आपके काम से रिलेटेड, आपके अपने रिश्तेदारों से रिलेटेड, ठीक है, आपके कोई भी और चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। आपने सिर्फ उसे देखना है, नोटिस करना है। ये है हमारा पहला स्टेप, क्योंकि जो भी विचार होते हैं वो हमारे मन में लगातार आते हैं। आपको पता है कि एक दिन में हज़ारों की संख्या में विचार उत्पन्न होते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम बताएंगे, सो बने रहिएगा। पहला पॉइंट है, प्रसन्नता भौतिक वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। यानी कि हम आज से पहले क्या सोचते थे कि अगर मेरे पास फ़ोन होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मेरे पास गर्लफ्रेंड होगी तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मेरे पास ये होगा तो खुशी मिलेगी, गाड़ी होगी तो खुशी मिलेगी। यानी हम चीज़ों पे डिपेंड थे, भौतिक वस्तुओं पर। तो आज के बाद आपने माइंड में ये चीज़ फिक्स कर लीजिए, जो हैप्पीनेस होती है कभी भी भौतिक वस्तुओं पर निर्भर नहीं करती। क्योंकि इससे पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो कि ये साबित मैंने कर दिया ऑलरेडी। सेकंड पॉइंट, वस्तुएं, संपत्ति,
गैजेट यानी कि यंत्र जो आपके पास हैं, जैसे फ़ोन हो गया, कार होगी और कुछ भी हो सकता है आदि, हमें आराम और सुविधा देने के लिए बने हैं। आपके पास कोई वस्तु है, मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, फ़ोन है, ये आपको क्या दे रहे हैं? ये आपको आराम दे रही है, एक्चुअली में सुविधा दे रही है, सर्विस दे रही है, ना कि हैप्पीनेस। इस इक्वेशन को हमने सही करना है। थर्ड पॉइंट, भौतिक सुख सुविधा भावात्मक सुख से अलग है, यानी कि जो फिज़िकल सुख सुविधा है वो इमोशनल सुख सुविधा से बिल्कुल अलग है, और हमने इन दोनों को एक ही मान रखा था। तो इस चीज़ को थोड़ा सेपरेट करके अगर हम देखेंगे, समझेंगे, तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगला पॉइंट, प्रसन्नता हमारी आंतरिक रचना है। क्या है आंतरिक रचना? आप अपने अंदर डेवलप करते हो, क्रिएट करते हो, और इसे आप बाहरी सुख सुविधा के बिना भी पा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा बहुत सारे बाबा ये चोला पहनकर घूमते हैं, ये बहुत ही आनंद में रहते हैं। उनके पास कोई गाड़ी, बंगला, मकान कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हैप्पीनेस है वो एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंड ही नहीं करती। लेकिन हमारे माइंड में ये बीज बो दिया गया शुरू से कि जो हैप्पीनेस है वो पैसे से, घर, गाड़ी, बंगला, मकान, इनसे आती है, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। इस इक्वेशन को आज हम चेंज करेंगे। सो प्रसन्नता हमारी इंटरनल रचना है, हमारी क्रिएशन है, हम और आप खुद रचते हैं। भगवान ने हमारे सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली वो फीड करके दिया है। सो आपको बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं तो अपने अंदर जाइए एंड यू विल फाइंड इट। अगला पॉइंट है, हम प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए वस्तुओं को कारणों के तौर पर चुनते हैं, परंतु प्रतिक्रिया तो हमारा अपना चुनाव है। जैसे मान लीजिए कि एक सामने एक टेबल है, उस टेबल वो सेम ही टेबल है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि 5 अलग अलग लोगों को बोलता हूँ कि आप इस टेबल को उठाइए, ठीक है। 5 बंदों का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। पहला बंदा कहेगा कि टेबल बहुत ही हल्का था, सेकंड कहेगा थोड़ी सी मुश्किल हुई लेकिन मैंने उठा लिया, थर्ड कहेगा मेरे लिए कुछ भी नहीं था, एक हाथ से उठा लिया मैंने, और चौथा कहेगा कि मेरे से तो बिल्कुल उठा ही नहीं, और 5वां तो कहेगा मेरे बस की बात नहीं है। बल्कि सिचुएशन सेम थी, टेबल सेम था, लेकिन 5 अलग अलग लोग थे। तो इसी प्रकार इसको समझिए कि जो हम सोचते हैं कि बाहरी वस्तुओं से हम प्रतिक्रिया देते हैं, ऐसा नहीं है। प्रतिक्रिया आपके मन में, आपकी सोल में पैदा होती है। हमारा अंतिम पॉइंट है, समस्याएं सामने आएंगी, बिल्कुल आएंगी। जीवन है और जीवन में संघर्ष होता है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे नरेंद्र मोदी है, चाहे कोई भी है, समस्याएं बिल्कुल आएंगी। चुनौतियाँ भी हमारे सम्मुख होंगी, परंतु हम उन्हें देखकर निराश होंगे या उनका सामना करेंगे, ये चॉइस जो है वो हम पर निर्भर करती है। तो हम सभी ने क्या चूज़ करना है कि उस चुनौती से हम लड़ेंगे, अपने मन में जो विचार चल रहे हैं उनको देखेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो आपको मैं अगली वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा कि आपने करना क्या है। हम स्टेप वाइज चलेंगे। पहला काम आपने यही करना है कि बैठकर अपने विचारों को देखने की जो एनर्जी है उसको डेवलप करें। अगर पहला स्टेप कंप्लीट है तो स्टेज सेकंड की ओर हम बढ़ेंगे। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इस ज्ञान को अपने पास सीमित मत रखें, क्योंकि हम सभी को पता है कि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। आपका कर्म है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स जोन में जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पर शेयर करें, ताकि लोगों का पैटर्न ऑफ माइंड चेंज हो। क्योंकि भारत को हमें कॉन्शियस प्लानेट बनाना है और मैं अकेला नहीं बना सकता, आपकी मदद मुझे चाहिए। तो मेरे साथ मिलकर हम दोनों मिलकर इस पूरे दुनिया को चेंज करेंगे, धीरे धीरे जितना सहयोग हो सकता है करेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।